पिछले पार्ट्स को अगर नहीं देखा है तो ये नहीं समझ में आएगा, पहले 2 पार्ट्स को देखो फिर इसे देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब आगे गॉड बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और सिर्फ उसके गुस्से के कारण ही पूरा मल्टीवर्स सेव कर रहा है और डिस्ट्रॉय इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो उसकी पावर्स में लिमिट लगी हुई है। गॉड ने 2 चीजें करने का डिसाइड किया है, पहला अपनी ट्रू पावर्स एबिलिटीज को वापस पाना यानी कि अपने लिमिटर को हटाना, और दूसरा साइटामा किंग और गारू को डिफीट करना। और गॉड को अपने ट्रू फॉर्म को पाने के लिए खुद से ही जीतना होगा यानी कि खुद के ही काइंड वर्जन को हराना होगा, पर गॉड ऐसा कभी भी नहीं कर पाया है क्योंकि उसका काइंड वर्जन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पर गॉड अब पूरी तैयारी के साथ जाएगा यानी कि पूरी चीटिंग के साथ जाएगा, मतलब कि वो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा और रूल्स के विरुद्ध जाके फाइट करेगा। और वो अपने आप से लड़ने जाने से पहले मल्टीवर्स में एक फाइटर ढूंढता है ताकि वो किंग साइटामा और गारू को हरा सके, और उसे नारुतो सास्के एबिलिटीज और स्किल्स के बेसिस पर मिलते हैं पर वो उतने पावरफुल नहीं होते। दूसरी ओर बाकी हानमा, यूजिरो हानमा, यूचिरो हानमा मिलते हैं फाइटिंग स्किल्स के बेसिस पर वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। और तब गॉड को ड्रैगन बॉल यूनिवर्स मिलता है जिसमें वो गोकू, वेजिटा, ज़ेरेन, ब्रॉली जैसे पावरफुल फाइटर्स मिलते हैं, और उन सब में से पावरफुल फाइटर गोकू था। वो गोकू के साथ साथ और भी फाइटर्स को अपने पास बुलाता है और गोकू, वेजिटा, ज़ेरेन, ब्रॉली के माइंड में कुछ ऐसा भर देता है जिससे सिर्फ वो गॉड की बात मानेंगे, और गॉड उनको इंस्ट्रक्शन देता है जाओ और किंग साइटामा और गारू को मार दो। और ये कह के गॉड अपनी फाइट करने चला जाता है और उनको अपनी फाइट यानी कि वन पंच मैन यूनिवर्स में भेज देता है। और जैसे ही गोकू, वेजिटा, ब्रॉली, ज़ेरेन ओपियम वर्ल्ड में आते हैं एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है और हीरो एसोसिएशन के रेडार पर 4 गॉड प्लस लेवल थ्रेट्स के सिग्नल मिलने लगते हैं। और हीरो एसोसिएशन बिना टाइम वेस्ट किए ब्लास्ट को कॉल करता है और सारे क्लासेस हीरोज और क्लास से हीरो रैंक 1 अमाइन मास्क को बुला लेता है और बाकी क्लास के हीरोज लोगों की मदद करते हैं। और दूसरी तरफ गोकू, ब्रॉली, वेजिटा, ज़ेरेन, किंग और साइटामा और गारू को ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ वहाँ की चीजें तबाह कर रहे होते हैं। और तभी वेजिटा जैसे ही एक छोटी बच्ची को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर फ्लैशी फ्लैश आ जाता है और उसको बचा लेता है और बाकी क्लासेस हीरोज भी आ जाते हैं, पर अभी ब्लास्ट और किंग नहीं आए होते हैं। तभी ब्रॉली कहता है रुक जाओ वेजिटा, गोकू, ज़ेरेन इन सब से मैं लड़ूंगा। और तब तात्सुमाकी एटीट्यूड में कहती है लगता है तुम मुझे नहीं जानते, पर तात्सुमाकी को पता नहीं होता है कि वो ब्रॉली को नहीं जानती। और तात्सुमाकी ब्रॉली पर एक बिल्डिंग फेंकती है और ब्रॉली को कुछ नहीं होता है, तो वो ब्रॉली को ही हवा में उठा लेती है और दूर फेंक देती है, पर सिर्फ 2 सेकंड में ही ब्रॉली वापस आ जाता है। और तब तात्सुमाकी अपने अंदर के शैतान को जगा देती है और तभी ब्रॉली कहता है क्या तुम यही कर सकती हो। तब ये बात सुन के तात्सुमाकी बहुत पावर से अटैक करती है, पर ब्रॉली उसे डॉज करके तात्सुमाकी के शील्ड को तोड़ के उसे एक पंच मार देता है। शील्ड होने के कारण तात्सुमाकी बेहोश हुई, पर अब तात्सुमाकी अपने अंदर के 100% पावर लगा देती है और अटैक करती है। तब गोकू कहता है तुम इससे शायद थोड़े इंजर्ड हो जाओगे ब्रॉली, और ये सुन के ब्रॉली अपने सुपर सीएन 1 फॉर्म में चला जाता है और एक ही ब्लास्ट से तात्सुमाकी के अटैक को खत्म कर देता है और तात्सुमाकी जमीन पर गिर जाती है पर बेहोश नहीं हुई होती है। ये सब देख के चाइल्ड इंपेरर कहता है सुपर अलर्ट डार्क साइन को जाओ तुम अटैक करो उस पर, और डार्क साइन का एक पंच पड़ते ही डार्क साइन की फिंगर्स की हड्डियां टूट गई और वो चिल्लाने लगा। ये देख के एटॉमिक सामुराई अपने सन ब्लेड और मून ब्लेड को कंबाइन करके अल्टीमेट ब्लेड बनाता है और अटैक कर देता है और उसे ब्रॉली को थोड़ी सी चींटी जितनी दर्द और खरोच आई और फिर ब्रॉली ने एटॉमिक सामुराई की तलवार को तोड़ दिया। इसे देख के फ्लैशी फ्लैश अपनी फुल स्पीड से अपना फाइनल अटैक कर देता है, पर ब्रॉली उसकी स्पीड को मैच करके फ्लैशी फ्लैश को ही एक पंच मार के गिरा देता है। और तब वहां चाइल्ड एम्पेरर मेटल नाइट की ओनर यानी कि अपने फॉरवर्ड मास्टर तक ये ईमेल सेंड करता है वी नीड बैकअप गॉड लेवल प्लस थ्रेट। और ये बाकी हीरोज अपने फाइनल अटैक वो भी अपने फुल पोटेंशियल में यूज करते हैं, अटैक करते हैं, पर सिर्फ एक ही ब्लास्ट में सब ढेर हो गए हैं। और तब गोकू कहता है रुक जाओ बहुत खेल लिया तुमने, अब मैं इन्हें खत्म कर देता हूँ। और कामेहामेहा अटैक करने ही वाला होता है कि वहां साइटामा, किंग और गारू बैंक के साथ आ जाते हैं और साइटामा सारे हीरोज को वहीं पर एक सेफ जगह पर ले जाता है और गोकू का अटैक पत्थरों में लग जाता है। तब सब लोग चौंक जाते हैं, हीरोज को लगता है कि किंग ने उन्हें बचाया, पर फ्लैशी फ्लैश कहता है नहीं इस टकले ने हमें बचाया। और सब लोग हैरान कि इतनी स्पीड क्लास भी हीरो के पास कैसे, ये फ्लैशी फ्लैश से भी ज्यादा फास्ट है। और तब वहां पर गोकू एक और अटैक कर देता है साइटामा पर, वहां पर क्लासेस रैंक 1 हीरो ब्लास्ट आ जाता है और अटैक को स्पेस में भेज देता है और कहता है साइटामा को तुम ठीक तो, और साइटामा कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ब्लास्ट हो ना, और ब्लास्ट कहता है हाँ। और तभी सब लोग एक साउंड सुनते हैं और वो साउंड था किंग इंजन और ब्रॉली जैसे पावरफुल फाइटर के अंदर भी थोड़ा सा डर टाइप चीज आने लगा। और ब्लास्ट कहता है रुक जाओ किंग, शायद तुमसे ज्यादा पावरफुल है, इनसे मैं लड़ता हूँ। पर ब्लास्ट को कहाँ पता था कि किंग के डर के मारे इतना ज्यादा हार्ट बीट फास्ट हुआ है और मैक्सिमम
मैक्सिमम आउटपुट उसने ऑन कर लिया है। और किंग कहता है ओके, पर गारू कहता है नहीं, मुझे इनसे लड़ने दो, मैं इन्हें अपने नेचर फ्लो टेक्निक से हरा दूंगा। और बैंग कहता है नहीं, ब्लास्ट की बात मानो। और गारू कहता है ओल्ड मैन। और ब्लास्ट अपने पोर्टल से कुछ वेपन्स निकालता है जो ब्रॉली को लगते हैं, पर ब्रॉली उन्हें एक ही ब्लास्ट में खत्म कर देता है। और तब ब्लास्ट अपने ग्रेविटी नकल को ब्रॉली पर मारता है, उससे भी ब्रॉली को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और ये देख के ब्लास्ट अपने एक बहुत पावरफुल हथियार निकालता है जो कि पूरा सोलर सिस्टम खत्म कर देगा और अटैक कर देता है। और उस अटैक से ब्रॉली एक सीरियस डैमेज लेता है अपनी 3 उंगलियों में। और ये देख के ब्लास्ट कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता, कोई भी इस यूनिवर्स का बीइंग इस अटैक से नहीं बच सकता। तब ब्लास्ट अपने एआई से इनकी बैकग्राउंड स्टोरी लिविंग प्लैनेट जानता है। तब ब्लास्ट कहता है ये इस धरती के नहीं है, ये मल्टीवर्स में ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में से है। और उस समय ब्रॉली एक पावरफुल की ब्लास्ट अटैक करता है और ब्लास्ट अपनी एआई में बिजी था। तब सब लोग कहते हैं ब्लास्ट पीछे देखो। और तब साइटमा के एक पंच से ही उस की ब्लास्ट को रिफ्लेक्ट करके ब्रॉली को वापस भेज देता है, जिससे ब्रॉली को डैमेज मिला। और ये देख के सारे क्लासेस हीरोज दंग रह गए। और तभी गारू कहता है सुनो टकले, अब मुझे भी थोड़ा हाथ साफ करने का मौका दो। और तभी ब्लास्ट दूसरे यूनिवर्स से हेल्प लेके आता है जिसमें नारुतो और सास्के थे और गोजो और सुकुना यानी कि इतादोरी भी आ गए थे और बाकी अभी टेलीपोर्ट हो रहे थे। और थोड़ी देर बाद बाकी हानमा, यूजिरो हानमा, यूचिरो हानमा भी आ गए वहां पर। और ब्लास्ट ने बाकी यूचिरो, नारुतो, सास्के, गोजो और इटाडोरी को अपनी इविल एनर्जी की प्रोटेक्शन दी जो कि उसने गॉड से छीनी थी बहुत टाइम पहले। और गॉड की पावर मिलने के बाद नारुतो, सास्के, बाकी यूचिरो, गोजो, इटाडोरी बहुत पावरफुल हो गए थे और वो बाकी लोगों की मदद कर सकते हैं। और अब आता है मजा, क्लास एस के सारे हीरोज देख रहे थे इंक्लूडिंग बैंग और साइटमा वर्सेस गोकू, ब्रॉली वर्सेस गारू, यूचिरो और जीरेन वर्सेस गोजो, इटाडोरी, वेजिटा वर्सेस नारुतो, सास्के, बाकी। और फाइट होती है स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाकी की स्टोरी और फाइट के लिए वेट करो और सभी कैरेक्टर्स को बहुत ही इमेंस पावर अप मिलेगा। सो डोंट मिस इट। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दो क्योंकि ऐसे वीडियोस अभी और भी आने वाले हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब करो फास्ट।